और हमारे पास दिया हुआ एपी का 17वां जो पद है, 17वां पद उसके 10वें पद से, किसके पद से, 10वें पद से 7 अधिक है। ये चीजें हमें पॉइंट आउट कर लेनी है, 7 अधिक है। तो वही हम करेंगे। तो हमारे पास किसी भी एपी को के पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहले प्रथम पद होना जरूरी है, ए का मान होना जरूरी है, और हमारे पास डी का मान होना जरूरी है। देख लेते हैं ए और क्या होते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सर्वांतर को हम लोग डी है। अब हमारे पास प्रथम पद पता हो गया, हमने मान लिया प्रथम पद मान लिया ए है, और सर्वांतर हमने जिसको डी मान लिया। अब दो चीजें हमारे पास, अब हम निकाल लेते हैं 17वां पद। दिया क्या है हमारे, 17वां पद उसके 10वें। पहले हम 17वां पद निकाल लें। तो एपी का 17वां पद, जो 17वां पद होता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो 17वां पद निकालने के लिए हम लोग T17 लिखेंगे, और जो हमारा सूत्र होता है n, मतलब जो पद पूछा जा रहा है उसमें से एक हम लोग कम D एक उसमें से कम करके लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा a प्लस 16D, जो कि हमारा ये 17वां पद हुआ। तथा और हमसे बताया जा रहा है 10वां पद, एपी का 10वां पद, 10वां पद हम लोग लिखेंगे T10 इक्वल टू a प्लस 10 में से एक माइनस कर देंगे 9D। अब हमारे पास 17वां पद पता हो गया कि a प्लस 16D है, और 10वां पद a प्लस 9D है। अब हमसे जो प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, जो 17वां पद प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब जो प्रश्न बताया जा रहा है उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न ये बता रहा है कि 10वां पद है, 10वें पद को हम T10 लिखेंगे। 17वां पद जो T17 जो है वो पद हमारा जो 10वें पद से, किसे, T10 से 7 अधिक है। जिससे अधिक होगा उसी में हम जोड़ेंगे। जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें वाले पद में हम 7 जोड़ेंगे। तो T17 17वां पद होता कौन सा है, तो a प्लस 16D बराबर है 10वां पद कौन सा है, a प्लस 9D, a प्लस 9D, और उससे 7 अधिक है तो हम लोग 7 उसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर 7 प्लस का 7 है तो प्लस का 7 लिख देंगे। अब हम लोग a और a एक तरफ कर लेंगे, और d भी एक तरफ कर लेंगे, और गिनती एक तरफ कर लेंगे। तो a प्लस 16D इधर लिखा था। हमने पक्षांतर का नियम पढ़ा था कि अगर कोई संख्या उधर है, मतलब इक्वल टू के बराबर के उधर है, दूसरे साइड में है, तो हमको अगर दूसरे साइड में लेकर जाना है तो हमारे जो प्लस के निशान चेंज हो जाते हैं। प्लस वाला जो निशान होता है वो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का निशान जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई गुणा का निशान डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड का जो है वो हमारा मल्टीप्लाई में। ये पक्षांतर का हमारा नियम होता है, जो हम चिन्हों का परिवर्तन करते हैं उस लिहाज से। तो यहाँ ए कोई भी निशान नहीं लगा तो प्लस का है, पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा तो निगेटिव मतलब माइनस का हो जाएगा। और डी भी एबीसीडी में आता है, तो हम इसको भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेकर के जाएंगे। इधर हमारा प्लस का है, इधर आएगा तो हमारा माइनस का 9D हो जाएगा। इधर जो हमारी संख्या बची रहेगी वो हमारे साथ अभी भी बची हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से ए को घटा देंगे। हमारे पास एक ए से ए निकल जाएगा, तो हमारे पास ए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास अब यहाँ से ए से ए हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, और हमारे पास यहाँ 16D प्लस के हैं, और एक 9D हमारा माइनस का है। अगर एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या हमारे पास माइनस की होती है तो हम उनको घटा देते हैं। तो 16D प्लस का है तो हमारी संख्या बड़ी संख्या प्लस की है, तो जो भी संख्या क्या बचेगी, डी का मान बचेगा वो प्लस में बचेगा। 16 से हम लोग 9 को घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा 7D बचेगा। 7D बराबर इधर हमारा जो संख्या बची है 7 है। अब हम डी का मान निकालेंगे, तो डी के साथ जो हमारा 7 है वो गुणा हो रहा है। गुणे को जब हम उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमको डी की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है, सर्वांतर का मान हमें ज्ञात करना है, तो डी को इस तरफ रखना है। जो 7 संख्या है हमको उस तरफ दूसरे पक्ष में भेज देनी है। भेजने का नियम हमने बताया, अगर इधर कोई भी अगर एबीसीडी संख्या और एक गिनती लिखी हुई तो आपस में दोनों मल्टीप्लिकेशन गुणे में होते हैं। तो जब गुणे में होते हैं तो उस तरफ हम भेजेंगे तो डिवाइड मतलब भाग में बदल जाएगा। भाग का मतलब है वो संख्या दूसरी संख्या जो उस तरफ संख्या है उसके नीचे पहुंच जाएगी। तो यहाँ से 7 का पढ़ा एक बार, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 मतलब एक बार कटेगा, तो जो डी का मान आएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो डी का मान है वो हमारा 1 आ गया। डी है क्या, वो हमने सर्वांतर माना था, वही हमसे क्या किया जा रहा, पूछा जा रहा है। तो हम लिखेंगे उत्तर में, अतः सर्वांतर बराबर डी बराबर सॉरी 1, सर्वांतर डी बराबर 1 है। यही हमारा क्या है, आंसर है, उत्तर है।